क्या वजूहात बनी कि आज वो रावलपिंडी के अंदर एक सब्जी फ्रूट का ठेला लगा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। ये बताएं कि 25 साल का अरसा, तकरीबन पूरी जिंदगी हम कह सकते हैं कि एक जिंदगी होती है। 25 साल आपने एक कंपनी को दिए, एक कारोबार शुरू किया, वो कारोबार पूरे पाकिस्तान में फैला। फिर क्या वजह बनी कि आज हम आपको देख रहे हैं कि आप एक फ्रूट का ठेला लगाकर एक रोड पे खड़े हैं। जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, तशरीफ़ लाए और मेरा व्यू आवाम तक पहुँचा रहे हैं। मैं तकरीबन 2000 से पहले यहाँ पे इस्लामाबाद में आया था। तो सबसे पहले मैंने मिस्टर बुश में काम किया। तो वहाँ से जो सिमको फूड स्टूडियो के ओनर थे वो वहाँ पे आते थे, तो मुझे वहाँ से निकलवाया। उन्होंने कहा जी मुझे एक बंदा चाहिए। तो मैं यहाँ पे आया। तो तकरीबन मैंने 25 साल यहाँ पे गुजारे और 25 साल गुजारने के बाद मैंने इसको स्टेब्लिश किया, इसको बेहतर किया। और जब मैं आया था तो इनके पास एक छोटी सी गाड़ी थी और ये किराए के मकान में रहते थे। 20,000 ये किराए थे F6 में। तो आज अल्लाह के फजल से इनके पास बहुत अच्छी गाड़ी है और ये जो प्रॉपर्टी है तकरीबन 30-40 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वैसे ज्यादा है कि, लेकिन इन दो भाइयों ने तकसीम करते 30 करोड़ इनके बनते हैं और 30 करोड़ उनके तकरीबन बनते हैं। तो इनके पास आज अल्लाह का फजल है कि न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा के नाम से बहुत सारे ब्रांचेस हैं पाकिस्तान में। और इनके CNG पंप थे वो इन्होंने बेच दिए। इसी बिजनेस से इन्होंने बढ़ाया है और अल्लाह के फजल से इनका अच्छा घर बना हुआ है। जो मैं अच्छा, वजह क्या बनी आपने 25 साल उनको दिए बकौल आपके कि जब इनका शुरुआत थी काम की आपने उस वक्त इनके साथ मुंसलिक हुए, 25 साल दिए आपने, वजह क्या बनी आपको वहां से निकालने की? देखिए, वजह तो इतनी बड़ी नहीं है। 2022 में मैंने थोड़ा इख्तलाफ किया कि ये तनख्वाह कम कर रहे थे क्योंकि डॉलर बहुत ऊपर चढ़ गया। तो मैंने कहा जी डॉलर को रोक दे, तनख्वाह कम न करें। और ताकि मैं जो आपकी मैनेजमेंट, चूँकि मैं आपका मैनेजर हूँ यहाँ पे, तो मैं ताकि बेइंसाफ़ी नहीं कर सकूँ, मैं कोई ऐसा काम ना कर सकूँ ताकि मुझे शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। मैं ये कहते हुए मैं छुट्टी चला गया और जब मैं वापसी पे आया तो मुझे पता चला कि आपको अथॉरिटी से हटाया गया। उसके बाद क्या नाम है, मुझे सैलरी पे रखा गया, मेरी तनख्वाह कम की गई और बदसलूकी शुरू कर दी उन बच्चों की तरफ से, क्योंकि उनके वालिद हो तो चुके थे, बड़े अच्छे इंसान थे। उनका तो मैं कुछ नहीं कहता, बहुत अच्छे इंसान थे। और उसके बाद बावजूद उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की। और मुझे एक दिन उन्होंने कहा कि आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू उन्होंने कहा जी आप इसको फारिग कर दें। मतलब मोहम्मद वसी कुरैशी साहब हैं वहाँ पे मैनेजर हैं और उनको कहा कि इसको फारिग कर दें। और मुझे कोई रीज़न पता है। मैंने उनसे फ़ोन पे रब्ता किया और फ़ोन पे रब्ता करने के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो एक भाई से किया, फिर दूसरे से किया, उनकी वालदा से किया। तो मैंने कहा मेरा मौक़िफ़ सुन ले, कोई मौक़िफ़ बदसलूकी हो रही थी, वजह क्या थी इस सारे रवैये की आपके साथ? क्योंकि आपने कितना लंबा अरसा उनके साथ उस कंपनी को दिया, मैनेजर की पोस्ट पे थे, तो फिर बदसलूकी की वजह क्या थी? एक वजह तो यही थी कि मैंने जो इख्तिलाफ़ किया तनख़्वाह से, यही वजह हो सकती है। और यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। जब इतना लंबा अरसा एक बंदा किसी फील्ड में 2 साल 3 साल भी गुजारे तो उसके इतने ताल्लुकात, इतने लिंक्स फील्ड में होते हैं कि अगर उसको उस जगह से जाना पड़ जाए तो वो किसी दूसरी जगह अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। 25 साल गुजारने के बाद क्या आपके इतने भी ताल्लुकात नहीं थे कि आप अपने आप को किसी दूसरी जगह पे एडजस्ट कर सकते बजाय यहाँ पे खड़े होने के? असल में इनके वालिद साहब बड़े सख्त मिजाज के थे, SOPs बड़े सख्त थे। तो मैंने कभी भी कोशिश नहीं की। मैंने यही समझा कि मैं यहाँ पे ईमानदारी से काम करूँगा और ईमानदारी से काम करने के बाद मेरी नौकरी बढ़ेगी ताकि मैं यहाँ काम करते रहूँ, अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ। और अगस्त 2023 को मैंने फैसला किया है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा। मैं यहाँ पे ले 18,500 रुपये किराया दे रहा था और मैं मकान में रह रहा था। और मेरे एक भाई पागल था, उसको मनसेरे में मैंने दाखिल करा, उसको थोड़ा बेहतर करा के मैंने उसको भी शेयर लाया, वालदा को भी लाया। और मेरी बीवी जो थी वो शुगर की मरीज थी, मैं यहाँ पे लाया बच्चों को पढ़ाने के लिए। आज जब इन्होंने फैसले किए, मैंने कहा जी ऐसा न करें, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं 18,500 रुपया किराया भी दे रहा हूँ और मेरी भाई भी शुगर की मरीज है और मेरे एक भाई है वो भी पागल, उसके मेडिसिन में लाता हूँ।
लेकिन इन्होंने कोई बात सुनी, यहाँ तक कि मेरी बीवी ने उनको मिन्नतें शुरू कर दी कि भाई आप इस तरह, उससे भी बदतमीजी उन्होंने की है कि आप जो कुछ करना है कर लें, जो आपने रोना है रो लें, मैं नहीं करूंगा। और ये इनके भाइयों में भी इख्तिलाफ था। एक भाई कह रहा था कि मैं कुछ कर लूंगा, मेरे पास मैसेज में मौजूद है, और दूसरा भाई बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा ये बताएं कि जिस वक्त ये वाकया हुआ वो कब का था, जब आप बिल्कुल ही वहाँ से फारिग हो गए? कितने बच्चे जो आपके ज़ेरे कफालत थे और तालीम हासिल कर रहे थे? मेरे बच्चे 3 थे। मैंने तकरीबन गांव में उनको 2 बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया और एक को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इतने अखराजात न बढ़ाऊं ताकि मैं कोई गलत काम ना कर सकूं। मैंने सारी जिंदगी सिर्फ गैरत से उससे गुजारी। हालांकि मेरे पास आज भी ना बाइक है, ना मोटरसाइकिल है, ना साइकिल है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना बैंक में बैंक बैलेंस है। मेरे एक ही अकाउंट है कि वो रीजन इन्हीं के अकाउंट की वजह से, क्योंकि इनके पैसे में जमा कराता था, उन्हीं की वजह से अकाउंट खोला था। मेरा कोई अकाउंट नहीं है, उसमें जितनी भी चेक है वो ऑयल कंपनी जो हमारे गांव में काम कर रही थी उसके चेक है, वो मैंने जमा कराया। उसके अलावा मैंने कोई पैसे वहाँ पे नहीं थे मेरे। हाँ, कोई इक्का दुक्का 30 हजार मैंने जमा मेरे अकाउंट में। जब मैंने छोड़ा था आखिरी टाइम 20 हजार मैंने निकलवा, मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मेरे पास कुछ नहीं था। मैं 18,500 के मकान में रहता। यहाँ तक कि मैंने बच्चों को आ, आ, एक चार ना एक 2/4/2024 को नौकरी से मुझे फारिग किया, और ऐसा साल चल रहा था कि इनकी मैट्रिक के पेपर भी हो रहे थे, दूसरे बच्चे के पेपर भी हो रहे थे, बच्ची भी थी। तो मुझे बड़ा मुश्किल आ रहा था कि मैं क्या करूं, और यहाँ तक कि मैंने कर्ज लेके ये वक्त गुजारा है ताकि इनकी ये जो पढ़ाई है मुकम्मल हो जाए। अब जब इनकी पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मेरे पर कर्ज इतना ज्यादा हो गया, उसके बाद मैंने बच्चों को छुड़वा दिया है। ये बच्चा आपके सामने देख रहे हैं कि ये रेडी पे 1000 रुपए लगा रहा है। एक बच्ची है जिसकी अभी उम्र नहीं 16 साल है, इसकी 15 साल है, उसके 16 साल है। इनको जहाँ पे मैंने लगाया, ये सब लोग गवाह हैं कि मेरे बच्चे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, सारा दिन मेरे साथ 2 बच्चे थे, वो परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। वो अभी से टेंशन में है कि यार मेरे बाल साहब का काम नहीं चला, घर में गुजारा नहीं हो रहा है, तो ये मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। ये बताएं कि अमूमन जब किसी बंदे पे परेशानी और मुश्किल वक्त आता है तो वो उस वक्त सबसे पहले अपनों की तरफ देखता है कि शायद जो उसके आसपास के जो बहन भाई या जो रिश्तेदार होते हैं वो उसकी सपोर्ट करेंगे। तो क्या आपको भी किसी की तरफ से कोई सपोर्ट कोई हुई है या क्या मामला रहे हैं? मेरी एक सिस्टर है, उसने मेरे हेल्प किया है, लेकिन वो कब तक करते हैं, क्योंकि धोखे किस किस के करेंगे। तो उसने 1-2 महीने तो किया है, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसे भेजे जो उसका हक बनता वो ठीक है थोड़ा सा। उसके बाद जिससे मैंने रिक्वेस्ट की, बहुत मजबूर था, बहुत ज्यादा मजबूर हो गए थे। 1-2 बंदों या 3 बंदों से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी ने भी नहीं किया। एक साहब थे, उन्होंने कुछ किया। एक यहाँ से रेडी पे गुजरा था, मेरा बच्चा काम कर रहा था, उसने हेल्प की है, ठीक है ना। उसके अलावा किसी ने नहीं किया कि किसी ने कहा कि चलो कर देंगे। हाँ, ये मकान छोड़ के एक बंदा यहाँ पे बहुत अच्छा है, उसने मुझे 2 कमरों का बेसमेंट में मकान दे दिया। उसके बाद बतौर सपोर्ट सपोर्ट के लिए कि आपके बच्चे जब तक पढ़ते हैं आप, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाई नहीं जारी रख सकता। ये बताएं
उससे ज्यादा मेरी हुकूमत से मेरे जो इन्फोर्समेंट इदारे हैं और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं और लेबर के इदारे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा साथ दें, क्योंकि ये इन्फोर्समेंट तो पार्लियामेंट के जरिए होता है और आपका काम है कि इन्फोर्समेंट को उसको मतलब अप्लाई करें ताकि वो मुझे सारी चीज़ें मिल सकें। नाज़रीन कम, नाजिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बकौल इनके 25 साल इन्होंने एक कंपनी को दिए। जब उस कंपनी के बिजनेस की, उस कंपनी की शुरुआत थी और इस वक्त वो कंपनी पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। जब इनको वहां से फारिग किया गया तो हमने इनसे पूछा कि आप पे एलिगेशन क्या था, तो इन्होंने बताया कि मेरे ऊपर जो भी एलिगेशन था उनकी तरफ से मुझे ये नहीं बताया गया कि आपके ऊपर एलिगेशन क्या है, बस इतना बताया गया कि आपको हम फारिग कर रहे हैं। इनकी तरफ से अब उस कंपनी पे क्लेम ये किया गया है कि जो मंथली सैलरी से EOBI फंड की मद में एक डिडक्शन होती है जो कंपनी अपने मुलाजमीन की तनख्वाह से करती है, जब वो मुलाजिम खुद छोड़कर जाता है या कंपनी किसी वजह से उसको निकालती है तो वो जो पैसों की कटिंग होती है वो उसको दी जाती है। इनकी तरफ से 24,60,000 रुपए का क्लेम उस कंपनी पे किया गया है कि जो इनकी ग्रेजुएटी जो बनती है, जो इनकी तनख्वाह से जो कटिंग होती रही है वो इनको दी जाए, बकौल इनके कि अभी तक इनकी दाद रसी नहीं हुई। अब अगर वो लोग देख रहे हैं तो उनसे हमारी भी गुजारिश है कि अगर इन्होंने 25 साल आपकी कंपनी को दिए, शुरुआत में दिए, आपकी कंपनी को खड़ा किया, तो जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इनके साथ बैठकर सुने ताकि ये अपने बच्चों को लेकर सड़कों पे इस तरीके से खवार ना हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच डिजिटल।